स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करें। दुर्ग शहर में 8 जून को आशीष इन्फोटेक एवं मिरर सैलून ब्यूटी एकेडमी द्वारा फैशन शो एवं ब्यूटी फेस्टिवल 3.0 का आयोजन किया गया था। जी हां, इस कार्यक्रम में सेलिब्रिटी गेस्ट महक चहल शामिल हुई, जिन्होंने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। आपको बता दें, कार्यक्रम के विजेताओं ने स्वदेश 24x7 की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से खास बातचीत में अपने अनुभव साझा किए और प्रतिभागियों ने बताया कि इस तरह के फैशन शो से उन्हें काफी प्रोत्साहन मिलता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि फैशन सिर्फ छोटे कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे और संस्कारी परिधानों में भी फैशन की अपनी एक अलग पहचान है। वहीं आयोजकर्ता परी चंद्राकर ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि जो प्रतिभागी इस बार जीत नहीं पाए हैं, उन्हें आगे और मेहनत कर आगामी फैशन शो में जरूर भाग लेना चाहिए। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। 8 जून को मिरर फैशन सैलून आशीष इन्फोटेक एंड ब्यूटी एकेडमी के द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया था। फैशन डिजाइनिंग से संबंधित फैशन के क्षेत्र में एक भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें सेलिब्रिटी गेस्ट महक चहल मैम आई थी। आयोजनकर्ता परी चंद्राकर, आशीष चंद्राकर जी थे, और जिनके द्वारा ये फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई तमाम हस्तियां आई हुई थी। बहुत सारे भव्य कार्यक्रम हुआ था प्रीति पैलेस में। हमारे साथ कुछ विनर भी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिए है और प्रतियोगिता जीती भी है। सबसे पहले हमारे साथ हैं सक्सेना मैडम जी। आपका नाम जानना चाहूँगी और आप किन क्षेत्र में, इसमें बहुत सारी कैटेगरी में अवार्ड थे, तो आपने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता है और आपको कब से फैशन इंडस्ट्री की प्रति रुचि जागी है और इस अवार्ड को किस तरह से देखती है? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम हेमा सक्सेना है और मैं इस बार मिरर सैलून के द्वारा जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें मिस ग्लैम छत्तीसगढ़ इंडिया 3.0 में विनर रही हूँ और शो स्टॉपर रही हूँ। मैं काफ़ी लंबे समय से सोशल वर्क भी करती आ रही हूँ और फैशन के लिए मैं शुरू से ही बहुत मोटिवेट रही हूँ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे दुर्ग छत्तीसगढ़ में जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ग्रैब करने की मेरी चाह थी कि मैं इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगी। जी, यहाँ पे देखा गया है मैंने कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी प्रतिभागी को अगर सिर्फ एक प्रतिभागी के तौर पे देखा जाता है। यहाँ पे मैंने देखा है कि उन्हें हर चीज़ के लिए पहले प्रैक्टिस भी कराया जाता है कि अगर आप इस पार्टिसिपेट में हिस्सा ले रहे हैं तो पूरी तरह से एक अच्छे तौर पे हिस्सा ले। उन्हें पहले प्रैक्टिस भी कराया जाता है यहाँ के जो आयोजन करता है उनके द्वारा, परी मैडम के द्वारा, कि आप किस तरह से बोलेंगे, किस तरह से चलेंगे, ये सब चीज़ों के भी लिए एक पहले प्रैक्टिस कराया जाता है। आपने भी इसके लिए प्रैक्टिस की? हाँ, ये बहुत सही सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं परी मैम, मिरर सैलून के जो ऑनर है, और आशीष इन्फोटेक में आशीष सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये जो आपने सवाल किया कि ये जो हम प्रैक्टिस मूवमेंट भी होता है, बिल्कुल सही, कि यहाँ पे मुझे ये फील हुआ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है लेकिन उसकी क्राइटेरिया के बारे में आपको नहीं पता गया, तो पूरी ग्रूमिंग कराई जाती है, कैसे आना है, कैसे जाना है, कैसे बोलना है, हर कुछ यहाँ अच्छे से प्रिपेयर कराया जाता है। तो ये बेनिफिट हमें बैक कैमरा ज़रूर मिला। जी, आपने अवार्ड जीता है, सेलिब्रिटी गेस्ट आई थी, उनके हाथों मिला है, कितना प्राउड फील हो रहा है और आगे ये आपके कैरियर में कितना बेनिफिट करेगा? मैम, बहुत प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए, और मैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार को और अपने हस्बैंड को सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मानती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये जो अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ का नाम मैंने रोशन किया, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे क्या मिलेगी? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे इस इवेंट के द्वारा मिली है। और आगे मैं यही चाहूँगी कि मेरे इस पार्टिसिपेंट से, मेरी इस विनर में जो हुई हूँ, इससे मैं आगे चल के उन सभी लड़कियों को प्रेरित कर सकूँ जो आगे चल के कुछ करना चाहती हूँ। जी, आपने कहा दुर्ग भिलाई जैसे छोटे शहरों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, बड़े शहरों में तो बहुत होते हैं, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, इस तरह के क्षेत्रों में जो फैशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन भी रहते हैं कि वो कैसे अपने हुनर को साबित करें, कैसे दिखाएं। लेकिन इस शहर में जहाँ पे ज़्यादातर फैशन की बात की जाए तो उतना लोगों का ध्यान नहीं जाता। ऐसे क्षेत्र, ऐसी जगह पे अगर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तो आप क्या कहना चाहिए जो आयोजन करा रहे हैं?
सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइज़र है उनका तहे दिल से बहुत बार मैं उनको सैल्यूट देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे दुर्ग भिलाई में इतना बड़ा इवेंट होना बहुत छोटी बात तो नहीं है। आजकल हर टैलेंट बाहर मूव हो रहा है, लेकिन हमारे छोटे से शहर में इतना बड़ा टैलेंट भी है, बहुत से लोग टैलेंटेड हैं और इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत खुशी की बात हो गई कि जो अब युवा हैं उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि वो आगे आएंगे, अपने टैलेंट दिखा सकेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आगे जो बड़ा होगा, इससे ये कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हमारे शहरों में भी कुछ आ रहा है और बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी, गेस्ट भी आ रहे हैं। ये भी अपने आप के लिए बहुत अलग सी बात है। अब आप जीत गई हैं, अब आप फैशन इंडस्ट्री से इतना अच्छा आपको प्रतियोगिता में एक भाग लेकर आपने एक क्राउन भी जीत के आया। अब आगे आप किस तरह से इसके देखती हैं और आप आगे आपका ध्यान किस तरफ रहेगा कि आप फैशन इंडस्ट्री में और आगे नाम कमा पाएँ? मैम, ऐसे तो मैं एक समाज सेविका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के लिए हेल्प करना, उनको आगे बढ़ाना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझसे जो भी योगदान समाज में हो सके मैं वो दे सकूँ। जिन लोगों को भी जो भी मोटिवेशन मिले मेरे द्वारा, वो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे मैं परी मैम के द्वारा मोटिवेट हुई, मुझे काफ़ी चीज़ कन्फ्यूजन था, जब मैं उनके पास आई, इस एकेडमी में आई, मैम से मिली, तो मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया। तो मैं भी चाहूँगी कि जो मुझसे प्रेरित हो सके, जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो या मैं उनकी हेल्प करना चाहूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात होगी। जी, एक बार आपका नाम जानना चाहेंगे और फिर से एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए आपको किस क्षेत्र में और किस कैटेगरी में नाम है? ठीक, मेरा नाम हेमा सक्सेना है और मैं मिस ग्लैम छत्तीसगढ़ इंडिया 3.0 की विनर हूँ और सोस टॉपर हूँ। थैंक यू सो मच। आशीष इन्फोटेक एंड मेरुट सैलून जो ब्यूटी एकेडमी के द्वारा फैशन डिजाइनिंग का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें एक हमारे साथ और विनर है भूपिंदर कौर जी। आप देख सकते हैं इन्होंने क्राउन पहना है, इतनी खूबसूरत है, मॉडल है ये, और ये आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है हमारे छत्तीसगढ़ की मिस छत्तीसगढ़ की अवार्ड जीत के आई हैं, ऐसा लग रहा है इनको देखकर। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस कैटेगरी में इन्होंने प्राइज़ जीता है और फैशन से संबंधित इनके मन में कब से रुझान आया और इतना सुंदर जो इन्होंने क्राउन पहना है, कितनी मेहनत लगी है इसे जीतने में, और जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए फैशन इंडस्ट्री से उनके बारे में क्या कहना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपने जो प्राइज़ जीता है उसके संबंध में बताएंगे। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम भूपिंदर कौर है और मैंने मिस ग्लैम छत्तीसगढ़ इंडिया सीज़न 3 जीती है। जी, ये जो अभी प्रतियोगिता हुई थी जो पृथ्वी पैलेस में आशीष इन्फोटेक और मिरर सैलून के द्वारा किए गए थे, इसमें आपने जीता है और जो सेलिब्रिटी गेस्ट आई थी उनके द्वारा आपको प्राइज़ दिया गया। जी बिल्कुल, ये आशीष इन्फोटेक और मिरर सैलून एंड ब्यूटी एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और यहाँ महक चहल मैम एज अ गेस्ट आई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सपोर्टिव था, मैम ने बहुत सपोर्ट किया, मैम की गाइडेंस से, इंकरेजमेंट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊँगी और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, बट मेरा बचपन से सपना था और कहीं ना कहीं ये सपना धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हम बड़े होते हैं तो वो ब्लर होते जाता है, कहीं ना कहीं अंदर रह जाता है। बट मैम के यहाँ जब मैंने एनरोल किया, जब मैंने यहाँ मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं यहाँ मैंने मेकअप आर्टिस्ट का भी यहाँ से कोर्स किया है, तो मुझे 1 साल हो चुके हैं। तो मुझे जब पता चला कि मैम ये ऑर्गेनाइज़ करा रही हैं, तो मैंने मैम से कांटेक्ट किया और फिर पूरी जानकारी ली और मैम ने भी मुझे पुश किया, इनकरेज किया, गाइडेंस दी प्रॉपर, तो बहुत अच्छा लगा। जी, आपने कहा पहले आपने यहाँ से मेकअप डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, तो जब आपने कोर्स किया या उसी समय से आपके मन में फैशन के लिए जो है ये सब सोची कि मेरे को फैशन इंडस्ट्री में आना है, या उससे पहले से आपके मन में विचार था और आपने इस प्रतियोगिता के अलावा भी और किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जहाँ से आपने प्राइज़ जीता हो? नहीं, ये मेरा बचपन से ही था सपना, बट शायद अभी होना था पूरा, तो मैम के थ्रू हुआ और हाँ, मैम ने बहुत सपोर्ट किया, तो मैंने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा भी लगा। मैम ने इतने लोगों को मोटिवेट किया है, इतने लोगों को गाइडेंस दी है, प्रॉपर स्टेज दिया है, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और मैम खुद भी बहुत काइंड हार्टेड है, तो बहुत अच्छा लगा और मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। जी, आपने कहा आप
आपका ड्रीम पूरा हो गया। तो इसके अलावा आपने अभी और भी फैशन इंडस्ट्री में तो बहुत सारी कैटेगरी होते हैं, तो आगे आप किसी और बड़े पार्टिसिपेट करना चाहेंगे किसी बड़ी प्रतियोगिता में? हाँ बिल्कुल, अगर आगे भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। आगे भी शोज़ होते रहेंगे तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करते रहूँगी और पर मैं भी गाइडेंस तो ज़रूर लूँगी, क्योंकि उनकी गाइडेंस में अगर जो भी करता है तो बहुत ही अच्छा मतलब वो गाइड करती हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देती हैं, तो मैं उनसे ज़रूर ट्रेनिंग लेना चाहूँगी आगे भी। जी, आप इसे अपने कैरियर के तौर पे आगे भी बनाना चाहेंगे फैशन इंडस्ट्री से जुड़ के? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और साथ ही मैं मॉडल और इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो मैं आगे यही चाहूँगी कि मैं इस फील्ड में आगे और बढ़ूँ और लोगों को भी प्रोत्साहित करूँ, और जो यंग जो हैं मतलब यंगस्टर जो हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, शोज़ में मतलब परफॉर्म करना चाहते हैं, जो अपने पेरेंट्स के कारण नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो मैं उन्हें भी ये बोलूँगी कि अपने बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप उन पे ट्रस्ट कीजिए, उनके साथ जाइए और देखिए कि कैसा मतलब वहाँ पे कैसा शो है, कैसा क्या है, कैसा माहौल है, एनवायरनमेंट है, वैसा देखिए और उन्हें जाने दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें रोकिए मत। जी, बहुत अच्छा बड़ी बात कही आपने। एक आखिरी बार हम चाहेंगे कि आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने किस कैटेगरी में इनाम जीता है, आपका नाम और आगे क्या आप किसी एक कैटेगरी के लिए किसी और के लिए आप प्रैक्टिस कर रही हैं, बताना चाहिए। नहीं, अभी तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, बट आगे मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी और पार्टिसिपेट भी ज़रूर करूँगी। और मेरा नाम है भूपिंदर कौर और मैंने जीता है मिस ग्लैम छत्तीसगढ़ इंडिया सीज़न 3 का अवार्ड। थैंक यू। पृथ्वी पैलेस में जो प्रतियोगिता हुई थी आशीष इन्फोटेक एंड मैरिज सैलून द्वारा ब्यूटी एकेडमी के द्वारा जो फैशन शो हुआ था, उसमें एक और प्रतिभागी जो है जीत के आई हैं, हमारे साथ बैठी हुई हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन्हें किस कैटेगरी में इनाम मिला है और अपने कैरियर के लिए ये जो इनाम को ये किस तरह से देखती है और कितना इनके कैरियर को प्रोत्साहित करेगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आपने किस कैटेगरी में इनाम जीता है जानना चाहेंगे। सबसे पहले नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ छत्तीसगढ़ की बेटी मारिया सिंह। मैंने मिस ग्लैम सेंट्रल इंडिया 3.0 में विनिंग किया हुआ है और आपने इसके लिए पहले से तैयारी की थी या फर्स्ट टाइम है? और आप अगर हिस्सा ले रही तो किसी तरह की झिझक हुई, किसी तरह की कोई परेशानी? लास्ट ईयर मैंने पार्टिसिपेट किया था मिरर फैशन वीक में और उसमें मैं फर्स्ट रनर अप थी, तो उसके बाद से मेरा था कि मुझे विन करना है और फिर मैं इस ईयर फिर से अप्लाई की और विजिट करी। जी, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि जितने भी प्रतिभागी होते हैं उन्हें ये नहीं कि आपको एक बार नाम लिख दिया तो आप जाके सीधा स्टेज में परफॉर्म करिए। यहाँ पे पहले भी प्रैक्टिस कराया जाता है, महीने भर प्रैक्टिस कराया जाता है, उसके बाद आप जाके स्टेज में परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये कैसा देखती है कि इतना अच्छा परफॉर्म है, यहाँ पे एक प्रैक्टिस भी कराया जाता है। द बेस्ट थिंग इज़ कि आप जब तक स्टेज पे पहुंचते हो आप इतने कंफर्टेबल हो चुके होते हो कि वहाँ जाने के बाद आपको कोई भी झिझक या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि हम नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जो परी मैम है हमारी, वो ग्रूमर्स बुलाती स्पेशली फॉर टीचिंग आस और सारी चीज़ें यहाँ पे हम इतने कंफर्टेबल हो चुके होते हैं ना कि बाद में ऐसा कुछ फील नहीं होता कि कर लेते हैं इजीली चीज़ें। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि स्टेज में जाने के बाद कोई झिझक नहीं रहती क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस कर ली रहती है। तो आपने ये फर्स्ट टाइम जीता है या इससे पहले भी और भी किसी अन्य प्रतियोगिता में आपने इनाम पुरस्कृत होकर आई हैं? ऐसा कुछ बड़ा तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जीता है, बाकी लास्ट ईयर में फ़र्स्ट रनर अप थी। क्राउन मैंने पहली बार जीता है और ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि राजनांदगांव जैसे छोटी जगह से आके कोई इतना बड़ा टाइटल और क्राउन लेके जा रहा है, तो हमारे लिए, हमारे शहर के लिए ये बड़ी बात है। जी, आपने कहा आपने छोटी सी जगह से आई हैं, राजनांदगांव से यहाँ आई हैं। आपके घर परिवार का कितना सपोर्ट रहा और आगे आपको अगर इस क्षेत्र में कैरियर बनाना रहा तो आप आगे क्या क्या घर परिवार वाले सपोर्ट करेंगे और क्या आप कैरियर बनाने के लिए इसे कैसे देखती हैं इस फील्ड को? टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग हैं अभी भी ऐसे जिन्हें लगता है कि
मॉडलिंग कोई करियर नहीं है, ये बस टाइम पास के लिए होता है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मॉडलिंग का मतलब सिर्फ छोटे कपड़े पहनना, बॉडी शो ऑफ करना ये होता है, बट ऐसा नहीं है। आप फुल कपड़े पहन के प्रॉपर अपना ट्रेडिशन फॉलो करके भी मॉडलिंग कर सकते हैं, और मॉडलिंग भी करियर है। अगर सारे लोग ऐसा सोचें कि मॉडलिंग करियर नहीं है तो हमारे इंडिया में मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड कैसे होंगी। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, पर मैंने ट्राई किया है अपना बेस्ट करने का। जीतने के बाद वो लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। जी, आपने जीता, उसके बाद आपने कहा कि परिवार ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, परिवार में भी खुश। मैडम जो आई थी, सेलिब्रिटी गेस्ट आई थी जो, उनके द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया, स्टेज में आपको क्राउन पहनाया गया, कितना प्राउड फील हुआ। और अब आगे आप कैरियर में, फैशन इंडस्ट्री में जुड़कर आप आगे अपने कैरियर को कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी जब मुझे क्राउन मिला, और मेरा मोमेंट था कि वाह फाइनली वाला। और जब स्टेज पे परी मैम थी मेरे साथ, जब मुझे महक चहल जी ने क्राउनिंग की मेरी, तो देयर इज़ नो वर्ड्स, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, इट्स सच अ बिग थिंग फॉर मी, सच अ बिग थिंग फॉर मी। और आगे मैं चाहती हूँ कि अपने आप को, छत्तीसगढ़ को आगे लेके जाऊँ इंडिया लेवल पे, या उसके आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि चीज़ें आगे बढ़े और मैं यहाँ का नाम रोशन करूँ। जी, एक बार हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपने किस कैटेगरी में प्राइज़ जीता है, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम मारिया सिंह है और मैं मिस ग्लैम सेंट्रल इंडिया 3.0 की विनर हूँ। थैंक यू। थैंक यू। पृथ्वी पैलेस में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें साथ हमारे साथ एक और विजेता है, काफ़ी खूबसूरत है। इनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरह से इन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इन्हें जो प्राइज़ मिला है कौन सा प्राइज़ है, किसे सेलिब्रिटी गेस्ट के हाथों प्राइज़ जो मिला है, कैसे देखती हैं और आगे इनके कैरियर में किस तरह से ये आगे एक इनके कैरियर के लिए एक अच्छा साबित होगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आपने जो प्राइज़ जीता है उसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम मनश्वी शाह है, मैं भिलाई की रहने वाली हूँ और मैं ग्लैम फेस ऑफ छत्तीसगढ़ 2026 3.0 की विनर बनी हूँ। जी, इससे पहले भी आपने किसी प्रतिभाग या प्रतियोगिता में हिस्सा लिया? मेरे को 4 and 5 years कंप्लीट हो गए मॉडलिंग करते हुए लगभग। जी जी, तो आपने कहा कि आपको 4 से 5 साल हो गए मॉडलिंग करते हुए, तो ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसमें क्या आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया या इससे नहीं, पहले? मैम के शो में मैंने पहले भी किया था, मुझे वो शो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत अच्छा लगा था वो शो भी। उसमें भी मुझे प्राइज़ मिली थी बहुत अच्छे से, बेस्ट स्माइल का अवार्ड भी मैंने लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम भी, और इस टाइम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, तो आपने कहा कि आप पिछले कई सालों से जुड़ी हुई फैशन इंडस्ट्री, तो कैसे देखती हैं? ज़्यादातर देखा गया है कि छोटे शहरों में इस तरह से जो फैशन से जुड़े लोग होते हैं उनसे कम एक तो उनके कैरियर के लिए बहुत कम उनके लिए ऑप्शन होता है, और साथ ही कई लोग जो रहते हैं वो कहते हैं कि फैशन इंडस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है। मुझे मेरे पापा और मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब मैंने बोला था कि मुझे मॉडलिंग करना है तो सबसे पहले मेरे पापा ने बोला था कि ठीक है जाओ करो करके। सपोर्ट मेरे पापा मम्मी दोनों करते हैं शुरू से ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, और जैसे कि हमने कहा कि ये छोटे शहरों में ज़्यादातर लोगों को रहता है कि फैशन में उतने ज़्यादा कैरियर ऑप्शन नहीं रहते, तो आप 4-5 साल से मॉडलिंग कर रही हैं, तो और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि सबको करना चाहिए, अच्छी चीज़ है मॉडलिंग, कोई गलत चीज़ें नहीं होती है, लेकिन अब जो लोग सोचते हैं उनको तो कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि मैं इतने टाइम से करते आई हूँ और ये गलत नहीं है, करना चाहिए सभी को, अच्छी है। आप इससे पहले भी कहा आपने कि ये जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था इससे पहले भी आपने हिस्सा लिया था, ये तीसरी बार हिस्सा लिया। अब आगे और किसी अन्य प्रतियोगिता में या और इससे अपने कैरियर को और आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्य करें? अभी मेरे को बहुत सारी जगह से आ रहे हैं शोज़ के ऑफर्स, तो चाह रही हूँ कि मैं और भी शोज़ करूँ, आगे करूँ और मेरे साथ भी लोग जुड़े और वो भी शोज़ करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा करने में शोज़। जी, बड़े शहरों की बात की जाए जैसे दिल्ली, बॉम्बे हो गया और भी बड़े शहरों के, वहाँ पे फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे उनके लिए कैरियर के लिए एक से एक ऑप्शन होते हैं। लेकिन छोटे शहरों की बात की जाए तो यहाँ पे जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसे कैसे देखती हैं? मुझे भी अच्छा लगता है कि हमारे भिलाई जैसे शहरों में शोज़ हो रहे हैं, और ये मैम भी करवाई अभी ये शो, बहुत अच्छा लगा हमको करवाई मैम शो, और देखे हमने बहुत सारे लोग आए थे, देखे उन्होंने कांग्रेस बोला, बहुत अच्छा लगा हमको कि खुशी हुई कि हमारे शोज़ हो रहे हैं और लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जी, एक बार आपका नाम बता देंगे और आपने किस कैटेगरी में प्राइज़ जीता है, किसी को बताना चाहेंगे? मेरा नाम मनश्वी शाह है और ग्लैम फेस ऑफ छत्तीसगढ़ 2026 3.0 का मैंने खिताब जीता है। थैंक यू।
8 जून को जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें सबसे बड़ी अगर बोला जाए स्टार जो आयोजन करता थी वो थी परी चंद्राकर जी। इन्होंने ये आयोजन तीसरी बार करवाया है। मेकअप और जो मॉडल है उनके लिए बहुत सुंदर आयोजन था। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए आयोजन था। कितने दिनों की मेहनत लगी और इस सफल आयोजन के बाद जो इनके स्टूडेंट हैं, इतने सारे स्टूडेंट ने जो प्राइज़ जीत के आए हैं, उसके बाद इन्हें कैसा लग रहा है और इतने सफल आयोजन के बाद इन्हें कितनी खुशी, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राम। मैं परी चंद्राकर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसे कि मैम ने मुझसे पूछा कि कितनी खुशी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मैंने सारे क्राउन होल्डर्स को एक साथ देखा, विन करते, क्राउन पहनाते, तो मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था और मैं बहुत एक्साइटेड थी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बच्चों ने इतने टाइम से मेहनत की थी। 2 महीने से सब बच्चे आ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे कंटिन्यू। कोई बालोद से आ रहा है, कोई दिल्ली राजहरा से आ रहा है, ऑल ओवर छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, गुंडरदेही, बहुत जगह से बच्चे आ रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे। धूप बहुत तेज़ थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और पूरा टाइम उन्होंने दिया। कोई हमने उनको कॉस्ट पे नहीं किया था। तो सबसे अच्छी बात यही थी कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, पब्लिक ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, सारे पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और बेसिकली जितने भी मेरे फॉलोअर्स उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया, क्योंकि कोई भी आयोजन बिना पब्लिक के, बिना सपोर्ट के कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट थे जो मेरे भगवान थे, उन्होंने हमेशा से किया है, तभी मैं उनके बदौलत, मेरे हस्बैंड के बदौलत में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन कर पा रही हूँ। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, सेलिब्रिटी गेस्ट जो आई थी महक सर, उन्हें आपने लाया था, उनके हाथों सब जो आपने जीता है उनको क्राउन पहनाया, तो इसमें कितनी मेहनत लगी? और सारे स्टूडेंट ने कहा कि ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ एक स्टेज दिया गया, हमें प्रैक्टिस भी करवाई गई 1 महीने की। आपने भी बताया कि बाहर से भी आए थे, लगातार बच्चों ने प्रैक्टिस किया है, उसके बाद उनके स्टेज प्राप्त हुआ है। तो 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज जो सफलता हासिल हुई है, तो कितनी खुशी है? मतलब 1 महीने तो नहीं बोलेंगे हम, 2 से 3 महीने हो गए। हमने पब्लिसिटी, पूरा फ्लायर प्रमोशन, कैसे इवेंट को करना है और इसमें हम बाकी इवेंट 2 साल जो हमने इवेंट्स किए हैं उसमें क्या कमी रह गई थी और उसको कैसे फुलफिल चीज़ों को करना है, तो वो हमने पूरी सब चीज़ों की पहले से लिस्टिंग कर रखी थी। सारी हमारी अवॉर्डीज़ की लिस्ट वगैरह सब कुछ हमने पहले से फाइनल करके रखा था। ट्रॉफीज़ हमारी पहले से बन चुकी थी, सबको मैसेज, कॉल, सब कुछ टाइमली हुआ है। इस बार तो हम बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थे। हमने पूरा प्रोग्राम भी इंजॉय किया और सेलिब्रिटी गेस्ट, मुझे ऐसा लगता था कि मैम नॉर्मल लगते थे, मतलब ऐसे सेलिब्रिटी तो हैं वो लेकिन फिर भी नॉर्मल लगते थे। लेकिन जब मैंने उनको फ्रंट से देखा तो मुझे लगा वाह, ऐसी होनी चाहिए सेलिब्रिटी। और वो बहुत ही क्यूट थी, बाय नेचर भी बहुत क्यूट थे। उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, सबके साथ डांस किया, वो सबको बहुत अच्छा लगा। तो बहुत इन्जॉय किया सबने। और लोगों को लगता है कि फैशन शो या मॉडलिंग में छोटे कपड़े पहनना, अपनी बॉडी को शो ऑफ करना ही फैशन या मॉडलिंग है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे आप पूरी बॉडी को ढक करके भी मॉडलिंग कर सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वल्गैरिटी दिखा के ही आप फैशन शो जीतें या कोई आप बड़ा पेजेंट का हिस्सा रहें। तो आप पूरे कपड़े पहन के भी अपनी सभ्यता के साथ भी इस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। डिपेंड्स ये करता है, सबकी मेंटालिटी अलग अलग होती है। तो लोगों का जो सोचना है वो यहाँ पे अभी ख़त्म हो गई है, वो सोच अब लोगों की। तो ज़रूरी नहीं कि छोटे कपड़े पहन के ही आप बड़ा पेजेंट जीत सकते हैं। आप पूरे कपड़े पहन के अपने बॉडी को ढक के अपनी सभ्यता के साथ भी उस पेजेंट को जीत सकते हैं। जी, आपने बताया कि बहुत सारे मॉडलिंग के क्षेत्र में ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के मन में ये मानसिकता है कि छोटे कपड़े पहने जाते हैं इस तरह से, लेकिन आपने बताया कि पूरे कपड़े पहन के भी आप एक मॉडलिंग कर सकती हैं। मॉडलिंग में बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। आपने तो अपने स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म भी दिया है। सबने बताया कि यहाँ हमें सिखाया ही नहीं जाता, हमें एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया जाता है। ये आपका तीसरा आयोजन, इससे पहले भी आपने 2 सफल आयोजन किए गए हैं। अब चौथे आयोजन के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि और बड़ा क्या सोचेंगे आप? बड़ा तो अभी रिसेंटली हमारा गरबा होता है जो हर साल होता है, तो इस साल भी हमारा कुछ प्लान चल रहा है, बट मैं फिक्स नहीं बोल सकती, अभी चल रहा है, फिक्स नहीं है, जल्दी आपको पता चलेगा। तो ऐसे ही आयोजन हमारे छोटे छोटे तो होते ही रहते हैं, लेकिन मेरे सैलून एंड ब्यूटी एकेडमी का एक ग्रेजुएशन डे होता है जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हम रखते हैं। तो आगे भी ऐसी प्रतियोगिताएं आपको देखने मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलेंगी। ब्यूटी को लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक पार्लर सीख लिया और उसमें कोई चॉइस नहीं है, मेकअप ही तो करना है। तो मेकअप को करने के लिए, किसी को सुंदर बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत लगती है। वो एक आर्ट है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। तो आपको
जितना आप करोगे उतना कम है, तो वो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ब्यूटी में एक मेकअप सीखे या ब्यूटिशियन का एक करके, वो डिपेंड ये करता है कि आप अपने आप को कितनी मेहनत करो और किस टाइम पे आपको उस चीज़ को इन्हांस करना है, उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो आपको पता होना चाहिए। जी, आपने इतना सुंदर आयोजन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। आखिरी सवाल है कि आपने जितने भी विजेता स्टूडेंट हैं और जो नहीं जीते हैं उनके लिए, और जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो आपके स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। जी, तो जिन्होंने विन किया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सभी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने नहीं जीता है, क्योंकि लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। आपको एक स्टेज हमने दिया, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, आपने वहाँ परफॉर्म किया, आपने लोगों के सामने परफॉर्म किया, लोगों से आपको इतना अच्छा कमेंट मिल रहा है, इतने अच्छे लाइक्स मिल रहे हैं, फॉलोज मिल रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, नंबर ऑफ पिक्चर्स आपकी लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ भी नहीं होता है। लाइफ में हार जीत चलते रहती है। हो सकता है कि आप आज हारे हो लेकिन कल आप फिर विनर हो, तो कल की तैयारी आपको आज से शुरू कर देना। आप ये मत सोचो कि 1 साल बाद है तो मैं कब करूँगी। आज की तैयारी अगर आपको विन करना है तो आज से ही आपको अगले साल की तैयारी कर देनी है। तो टेक केयर, बाय बाय, और बहुत सभी को तहे दिल से शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। थैंक यू। ये थी हमारे साथ परी मैम, जिन्होंने बताया, आपने सारे स्टूडेंट को जिन्होंने विन किया उन सबको बधाई दी, साथ ही जिन्होंने नहीं जीता उनके लिए भी कहा कि आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास 1 साल का समय है, आप जरूर जीतेंगे। साथ ही उन्होंने फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए कहा कि ये कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जरूरी नहीं है कि इसके फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग सोचते हैं कि छोटे कपड़े पहन के ही आप इसमें कैरियर बना सकते हैं। नहीं, आप एक पूरे कपड़े पहनकर अपनी सिर्फ खूबसूरती और अपने जो बोलने का तरीका है उससे भी फैशन इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमा सकते हैं। आपने देखा कि कितने सारे प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जीत के आए हैं, और सभी ने कहा कि हमें बहुत खुशी कि हम जीते हैं और आगे भी हम फैशन इंडस्ट्री से जुड़े रहेंगे। स्वदेश 24/7 के लिए दिल्ली से मैं दीपमाला सिन्हा।